देखिए, आज का जो वीडियो है, गलती से आपके बैंक खाते में पैसे आ जाए तो उसके बारे में जानना जरूरी है भाई, कि क्या करें नहीं करें, उसकी सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपके बैंक खाते में गलती से पैसे आ जाए तो आपको उन्हें खर्च नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात यह समझिए, और तुरंत अपने बैंक को सूचित करना चाहिए, है ना। तुरंत क्या करना है, आपको अपने बैंक को सूचित करना है। और क्योंकि वह कानूनी रूप से आपका पैसा नहीं है और इसे खर्च करना आपराधिक एक तरीके से होगा, क्रिमिनल समझ लीजिए आप हो जाइएगा अगर पैसा आपके खाते में आया है तो भाई, और माना जा सकता है जिसके लिए आपको जेल या जुर्माना का जो है सामना भी करना पड़ सकता है। समझ पा रहे हो। और देखो, आपको लेन देन की जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए और बैंक से लिखित पुष्टि आपको लेनी चाहिए। क्लियर समझ में आ रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले यह समझना, पूरा वीडियो देखिए। कभी न कभी हो सकता है आपके बैंक अकाउंट आपके हैं तो आपको गलती से पैसा आपके अकाउंट पर आ सकता है। देखो भाई, यहां पे देखो, गलती से पैसे को बिल्कुल भी न छुए और नो ही उसे कहीं और ट्रांसफर करें। ठीक है, समझ रहे हो, ये समझ पा रहे हो। तो ये सब चीजें आप लोगों को करना है। और देखिए, बैंक को सूचित कर सकते हो आप कि हमें इतना पैसा, किसी किसी का अकाउंट में लाखों लाख आ जाता है। अभी तो सुने थे खरबों अरबों रुपया आ गया था भाई। तो पूरा वीडियो देखो, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप यहां पर पूरा वीडियो देखो। हर आदमी का बैंक अकाउंट होता है भाई। देखो यहां पे क्या है, बैंक को सूचित करा, तुरंत अपने बैंक की शाखा में जाकर के या कस्टमर केयर को फोन करें। हेलो सर, मेरा खाता जो है इतना पैसा आ गया है, क्या करें, समझ रहे हो। या ब्रांच चले जाओ, वहां पर ब्रांच में जाकर के लिखित या ईमेल के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपके खाते में गलती से पैसा आ चुका है। छोटा मोटा रकम रहता है दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा अमाउंट है तो भाई परेशानी में। बहुत सारे लोगों का अकाउंट यही तरीके से सीज कर दिया जाता है। और देखिए, लिखित प्रमाण जरूर रखें। आपको अगर बैंक को दी गई जानकारी एक कॉपी अपने पास सबूत के तौर पर रखें, मोबाइल से फोटो खींच लें और या तो जीरोक्स करा के अपने पास जरूर रखें। इसी चीज को आपको करना है। और देखो, विवरण की आपको जांच करना, डिपॉजिट के विवरण की जांच करें ताकि आपको पता चल सके कि यह पैसा कहां से आया था। समझ रहे हो। और देखिए, साइबर सेल या पुलिस को बताएं, यह भी चीज आप कर सकते हो भाई। देखो यहां पे यदि आपको शक है कि यह कोई फ्रॉड या साइबर अपराध हो सकता है तो आप अपने साइबर सेल, जो साइबर थाना है, वहां पर जा सकते हो या पुलिस को भी इसकी खबर आप दे सकते हो। समझ रहे हो भाई। ये जरूरी, ऐसा करना क्यों जरूरी है वो समझिए, क्यों जरूरी है ऐसा करना। आप देखिए, कानूनी कार्रवाई की बात है, सबसे बड़ा चीज तो ये है। यहां पे अगर आप गलती से आए पैसे को खर्च करते हो तो इसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आप लोग को अच्छा तरीके से पता है कि धारा 403 के तहत आपराधिक जो है माना जा सकता है। समझ रहे हो। और क्या, जिसके तहत आपको जुर्माना या जेल दोनों हो सकती है। समझ पा रहे हो भाई। और देखो, बैंक को यहां पर अधिकार है कि भारतीय बैंकिंग कानून के अनुसार बैंक ऐसे गलत जमा किए गए पैसे को कभी भी वापस ले सकता है, वो रिकवरी कर सकता है। ये बैंक को अधिकार है, जो भी पैसा गलती से आपके खाते में आया। समझ रहे हो। और देखो, यह लॉटरी नहीं है, ये चीजें आप लोग समझिए। और देखिए, यह एक कानूनी जोखिम है, कोई भी जो है लॉटरी नहीं है। ये बातें आप लोग समझिए। देखो, बैंक अकाउंट में जो भी गलती से पैसा आता है उसको लेकर के हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, और भी चीजें आप लोग को यहाँ पर बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग हैं आजकल, बहुत सारे लोगों के अकाउंट पर पैसा आता है और वो अचानक जो है चिंता करने लगता है, करे तो करे क्या, करे तो नहीं करे क्या। समझ रहे हो। देखो भाई, ऐसे देखो उत्तर प्रदेश के में भी बहुत सारे ऐसे आया था खाते में पैसा, तो वो भी चिंता किया था भाई। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग को बताते हैं यहाँ पर और क्या आगे स्टेप लेना चाहिए। देखिए, वर्तमान में बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही है और ये जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो या किसी भी बैंक में हो, सरकारी बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो। समझ रहे हो। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल हो गया, स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, किसी में भी आपका अकाउंट है, अगर आपके अकाउंट में गलती से पैसा आता है तो आपको यह जानना जरूरी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपको समस्या का सामना न करना पड़े। अभी हमने आपको बताया क्या क्या हो सकता है। और देखिए, ये आपको पूरी तरीके से जानना है। और यहाँ पर क्या है कि आपको समझना है भाई।
देखो बैंक अकाउंट में गलती से पैसे का सच आपको जानना पड़ेगा। आखिर आपको जो है ये पैसा अचानक बैंक अकाउंट में जो लाखों करोड़ों हजारों जो भी आया, वो पैसा कहां से आया, समझ रहे हो। कभी कभी आप जो है मान लीजिए बैलेंस चेक कर रहे हो और उसमें आपको करोड़ों रुपया दिखाई पड़ जाता है। ऐसा घटना देखने को मिला था, आप लोग को पता ही है ना। तो ये चीजें खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन यहाँ पर लेना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा भाई। मैं आप लोग को पूरी तरीके से बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वो तो अभी वीडियो में हम शुरू में आप लोग को बता ही दिए हैं। और देखिए जैसे कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इस तरह का मामला देखने को मिला है। कुछ दिन पहले ही एक युवक की मृतक मां के खाते में बड़ी राशि पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी, वो बुक गया था। पैसा कहां से आया, समझ रहे हो। तो भाई करोड़ों करोड़ खाते में पैसा चला गया था, तो ये है। और देखो भाई खाता जो है तुरंत फ्रीज हो जाता है। ज्यादा पैसा अगर अकाउंट में आया तो वो खाता फ्रीज कर दिया जाता है। और ऐसे में जो है आप लोग को ये चीजें समझना है और जानना है। अचानक इतनी बड़ी राशि का कोई है आपका जो भेज देगा पैसा, भाई आजकल कोई किसी को पैसा नहीं भेजता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। और देखिए यहाँ पे आगे चलना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक होता है जो आईपीसी सेक्शन 403 क्रिमिनल केस जो कि अभी हम आपको बताए थे। और आप अगर पैसे खर्च करते तो आपको जुर्माना जेल दोनों हो सकता है, जो कि हमने भी आपको बताया था। तो लेकिन यह देखिए अचानक मान ली किसी के खाते में आ जाता है, तो ये नियम आपको जानना। फिर वो पैसा किसी दूसरे को भी तो हो सकता है ना। वो पैसा गलती से भी तो आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है मेरे भाई, है ना। अगर आप उस पैसे को खर्च करते हो तो आपको पूरा का पूरा पैसा रिकवरी करेगा बैंक, ये चीजें समझिए। और देखिए कभी भी आपके खाते में कितना भी पैसा आ जाए आपको खर्च नहीं करना है, आपको अकाउंट में वो पैसा पड़े रहने देना है, समझ रहे हो। और निकासी भी न करना है, उसको छोड़ देना है। वो अगर छोड़ दोगे भाई तो आप अच्छे तरीके से वहां पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। चाहे वो 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना, मतलब छोड़ दो भाई, टेंशन लेना ही नहीं है, समझ रहे हो। टेंशन लोगे तो बाद में आप परेशानी में पड़ोगे, फिर बोलोगे भाई हमको जानकारी नहीं था। इसलिए ना वीडियो बना के हम जागरूक कर रहे हैं आप लोग को। और देखिए ये जरूरी है, नहीं तो बाद में आप कानूनी प्रक्रिया में जब पड़ जाएंगे, कोर्ट में जब केस चलेगा तब फिर क्या करेंगे, समझ रहे हो। तो तुरंत बैंक को संपर्क करना है, तुरंत वहां पर जाना है और इसके बारे में उनको बता देना है, ट्रांजैक्शन का प्रूफ दिखा देना, देखो भाई ये पैसा आया है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। और देखो आखिर पैसा क्यों मेरे अकाउंट में डाला गया, ये भी पूछ सकते हो, किस कारण से, किस व्यक्ति ने डाला, सारा कुछ आप पूछ सकते हो, समझ रहे हो, ये जरूरी है। देखो भाई थोड़ा सा पानी प्यास लग गया है, पी लेते हैं। गर्मी देखता हो बढ़ा दिया है कैसा कैसा, है ना। लाइक कर दो भाई जितने भी जुड़े हो। देखो खाता को लेकर के हम बता रहे थे कि आपको अकाउंट में अगर पैसा आता है तो भाई इसमें आपको जो है पैसा पड़े रहने देना है, किसी भी तरह का आपको यहाँ पर, क्योंकि इस इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भी मिल सकता है यहाँ पर कि खाते में इतनी बड़ी रकम कहां से आया, समझ पा रहे, इसकी जांच भी होगी, इस कहां से आया, कैसे आया, सारा चीज आपको बताना पड़ेगा। और पैसा जो है पाई पाई वसूलेगा, ये चीजें जानिए। जिन्होंने पैसा भेजा, गलती से गया या कोई भी कारण से गया है, पैसा पाई पाई वसूलेगा। और देखिए ये जरूरी है। और देखो आखिर पैसा क्यों मेरे अकाउंट पर आया, ये सब चीजें आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फंसाने के लिए भी कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे ये चीजें समझिए, ऐसा मामला जब भी बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। और देखिए आईटी डिपार्टमेंट भी जो है इस पर आपके पास सवाल पूछ सकता है, समझ रहे हो। और अक्सर पूछा भी जाता है इनकम सोर्स आपका क्या है, कहां से यह पैसा आया, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं भाई, ट्रांजेक्शन का प्रूफ, ये सब चीजें लेकर के आपके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है। अब देखिए आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो, बैंक मैनेजर से उनको बोल सकते हो कि मेरे अकाउंट पर इतना पैसा कहां से आया, कैसे आया, इतना बड़ी रकम खाते में जमा हो गया, क्या करना चाहिए हमको, है ना। ये चीज है भाई। बैंक मैनेजर क्या, जिसको शाखा प्रबंधक आप लोग बोलते हो। तो ये चीज है, जैसे मान लीजिए कहीं आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पर आप पैसा बिना जानकारी के आपके खाते में डाल देता है, तो आपको पता करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये समझ लो पैसा जरूरी नहीं है, आपका पास केस हो जाएगा, जेल में सड़ जाओगे भाई, ये अच्छी रहेगा, बदनाम हो जाओगे, समझ रहे हो, ये अच्छा चीज नहीं है। अब देखिए इससे आपका रिकॉर्ड भी साफ रहेगा, किसी भी प्रकार से आपको आगे फंसाने की संभावना नहीं होगी। कोई भी आप कैश विड्रॉ या ट्रांसफर दूसरे अकाउंट में नहीं करना चाहिए, ये चीजें समझिए। दूसरे का पैसा आया तो नहीं निकाले, समझिए दूसरे का पड़े रहने दो, पड़े रहने दोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा।
समझ रहे हो, ये चीजें हैं। तो यहां पर देखो, गलती से अगर आपके पैसे में आता है तो खाता आधार से लिंक है, पैसा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये सच है ना, ये क्लियर है ना भाई, आधार कार्ड से आप पकड़े जाओगे, ये चीज आप समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पर आगे आप लोग को हम बताना चाहेंगे जो जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा बैंक को पता नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग ऐसा है कि मेरे अकाउंट पर क्या हो सकता है, कैसे पता करेगा वो। देखो भाई, हर ट्रांजेक्शन की जानकारी, आपके इंफॉर्मेशन की जानकारी बैंक को पता होता है, और इसलिए आपको मन में किसी भी तरह का शंका नहीं रखना, किसी भी तरह का ये बात सोचना भी नहीं। और देखिए, जानकारी बैंक को तो बिल्कुल आपको ये, और सही बैंक को इन्फॉर्म किया तो आपको रिवॉर्ड देता तो नहीं है बैंक कुछ भाई, ये चीजें हमको पता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वीडियो में रिवॉर्ड देता है, कोई रिवॉर्ड फिवॉर्ड नहीं मिलता है, ठीक है। और देखो, आपकी सिविल और बैंक रिलेशन अच्छा रहेगा, सिविल अच्छा रहेगा तो लोन तो मिलेगा, और क्या रहेगा, यही हो सकता है। समझ रहे हो, भविष्य में आप लोन लेने जाएंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स, पूछने पर रिस्पॉन्स रहता है। आपका सिविल अच्छा रहेगा तो देगा, नहीं रहेगा। हम जब बैंक में गए लोन लेने, हम उसको बोले हम एडवोकेट हैं प्लस यूट्यूबर हैं, 5 लाख सब्सक्राइबर है मेरा यूट्यूब पर, तो हमको बोले लोन चाहिए, ठीक है, घर बनाने के लिए। तो मांगने के लिए गए अपना जमीन पर, तो की बोलता है आप ITR फाइल करते हो, 3 साल का ITR लाइए पहले, 3 साल बाद आना। बोले हम तो आज तक ITR फाइल नहीं किए भाई, हमारा उतना इनकम ही नहीं है जो ITR फाइल करेंगे, है भी तो क्या जरूरी है ITR फाइल करना, हम आएंगे ITR के दायरे में तब तो करेंगे। समझ रहे हो, हम ITR के दायरे में है ही नहीं। तो भाई वो बोला अब लोन आपको नहीं मिल सकता, 3 साल बाद आइएगा तब लोन मिलेगा। मान लो अभी हमको पानी प्यास लगल है, ये पानी है ना, ऐसे करके पिए, तो 3 साल बाद पानी पिएंगे। आप ही बताइए कि कहां तक उचित है। अब वही कोई बड़ा बिजनेसमैन नोट वाला पैसा वाला जाएगा, बिना प्रूफ का, बिना का मैनेजर पास कर देगा। समझ रहे हो, ऐसा है या नहीं, आप लोग बताइए। हम गए तो हमको नहीं बोला, बोला 3 साल बाद आना, अभी से ITR फाइल करना चालू कर दो। समझ सकते हो, बोला GST नंबर है, बोले हमारा लाखों करोड़ों में आमदनी नहीं है, हजारों में है, और 1000 वाला जो है उसको लोन नहीं मिलेगा। अरे कोई 20,000 कमाता है, कोई 30,000 कमाता है, कोई 40,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, यही बात है ना। तो यही दायरे में हम आते हैं। हमारा ये नहीं कि 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख महीना कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको लोन डायरेक्ट दे देगा। बोला नौकरी है तो मिल जाएगा लोन। समझ सकते हो भाई, क्या बैंक का क्या है, सरकार का क्या रूल है। हम मानते हैं कि सरकार, मोदी जी आए तो सारे लोगों का अकाउंट खुलवाया, बहुत सारे लोगों को गारंटर का जरूरत पड़ता था, बैंक के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, लेकिन अभी भी बता रहे अगर किसी को लोन की जरूरत है, आदमी वो सही है, हम ये कोई जरूरी है कि सारे लोग पैसा लेके बेईमानी कर देगा। अगर 100% में मान लो कि 100% ही सारे लोग ठग हैं, आप उसका चेक कर सकते हो, घर में विजिट कर सकते हो, घर का जमीन देख सकते हो प्रूफ के तौर पर, भाई कि जमीन है आपके नाम से या आपके पिता के नाम से, उस पर हम लोन दे सकते हैं। हमने बोला जमीन तो भाई हमारे पिता के नाम से, हमको दे दीजिए जमीन वाले का पेपर, हम दे देते हैं आपको। बोला वो जमीन क्या, बैंक का काम है वो जमीन को बेचना। इसी तरीके का मैनेजर जमुई ब्रांच SBI का मैनेजर बोला जब हम गए तो। समझ रहे हो भाई, जमुई ब्रांच में SBI का मेन ब्रांच जो जमुई का है। ये मामला आप बताइए कहां तक उचित है, और लोगों का क्यों नहीं मिलेगा, सरकार क्यों नहीं करे। कोई सरकार भी कुछ ऐसा करे, किसी को अगर जरूरत है 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, तो वो पैसा निकाल सके, उसको ITR, बिना ITR का वो निकाल सके, ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ लाए। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, गलती से पैसा आ गया तो उसका रिकवरी करने के लिए तैयार है। समझ रहे हो, ये चीजें हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसा है या नहीं है। आप लोन लेने जाओ तो बोलेगा ITR लाओ, नौकरी लगल है, जॉब करते हो, नहीं करते हैं, बिजनेस ITR फाइल करते हो, GST नंबर बनल है, यही सब पूछेगा। सिविल स्कोर पर लोन नहीं मिलता, बैंक तो साफ साफ बोल देगा, वो तो एप्लीकेशन वाला देता है, बैंक नहीं देगा भाई, ये चीजें समझ लीजिए। मतलब बैंक किसको पैसा देगा, जिसके पास पैसा है उसी को पैसा देगा। वो पैसा क्यों लेगा भाई, लोन का क्या मतलब होता है, जिस गरीब आदमी है जो है वो भी उठाएगा, जिसके पास ऑलरेडी 5 करोड़ 10 करोड़ है, या जिसके पास 50 लाख
ऑलरेडी है, वो लोन लेने क्यों जाएगा, क्या जरूरत है उसको। लेकिन उसी लोगों को वो लोन देगा जिसके पास 10-20 लाख 50 लाख खाता पर पैसा है, वो दिखाएगा तो लोन देगा। और जिसके पास 1000 50 हजार लाख 2 लाख है, उसको लोन वो नहीं देगा, एकदम नहीं देगा। वही साथ मेरे साथ हुआ, जब हम गए तो बोला ITR फाइल करो, उसके बाद 3 साल के बाद तुम आना लोन लेने। समझ रहे हो, ये समस्या है। आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग वीडियो पूरा देखे हो तो बताइए ऐसा है या नहीं है। और अभी बताता है गलती से पैसा आएगा तो उसको खर्च मत करना। समझ रहे हो, कहां तक उचित है, सो बताइए भाई। गलती से आया तो जो पैसा भेजा उसका गलती है, मेरा क्या गलती है उसमें, क्यों भेजा तुम मेरा खाता में पैसा, हमको जवाब चाहिए इसका। समझ रहे हो, ये सब दिक्कतें हैं, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। समझ रहे हो, लेकिन इसका समाधान क्या होगा, इस समाधान को बिगाड़ रहा है, अब इसको सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ पा रहे हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऐसा है या नहीं है, लाइक करके कमेंट करो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करेंगे, जरूर करेंगे, ऐसा है या नहीं है। धन्यवाद।